आज और एक वीडियो के साथ, वीडियो नंबर 5, कंस्ट्रक्शन, हाउ टू कंस्ट्रक्ट हाउस, कि घर किस तरह बनाते हैं। ये हिंदी में होगा हमारा 5th वीडियो। और जो भी लिटरेचर है इसमें इंग्लिश में है। जो इंग्लिश चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं इंग्लिश। सबसे पहले सर्वे लेवल्स एंड साइड ग्रेडिंग लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी जगह अगर हम लोग कंस्ट्रक्शन करना चाहें तो जो है एक एक होता है हमारा सर्वे लेवल, जो कि एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल होता है, जहां पर हम लोग ये स्टडी करते हैं कि रोड इससे जो है इस जगह से हमारा रोड डाउन में है या ऊंचाई पे है। अगर डाउन पे अगर है रोड हमारा तो हमको इधर कटिंग करके रोड लेवल तक आ जाना है। अगर हमारी ज़मीन जो है डाउन है, मतलब रोड से अगर डाउन है, तो वहाँ पे हमारी क्या होगी, फिलिंग होगी, सॉइल फिल करके हम ये लेवल पे आ जाएंगे। और जनरली जो बिल्डिंग होती है वो रोड से एक 4 फीट्स जो है हमारा, हम लोग बिल्डिंग का हाइट रखते हैं, जनरली 4 फीट्स अप रखते हैं। तो सबसे पहले लेवल को डिसाइड करना है कि रोड से हमारी बिल्डिंग कितनी हाइट होगी, क्योंकि जब भी रेन या बारिश हो या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, बाढ़ आ जाए, तो सबसे पहले हम लोगों को घर की जो है ना ये कोशिश करना चाहिए कि पानी जो है ना घर में ना आ जाए। इसकी वजह से जो है ना जो लेवल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कि ये, और एक बार बोलूँ कि ये जो है ना सर्वे, मतलब ये जो है आपका एग्जिस्टिंग है, जो सर्वे लेवल बोलते हैं, जो सर्वे करने। और ये एक लेवल होता है हमारा फिनिश लेवल, यानी जो हमको चाहिए, या तो ये, जब आपका जो है ना ये, या तो ये लेवल हो सकता है, ये तो अगर रोड के हिसाब से होगा, वो आपका रोड अगर ये है तो रोड से कितना ऊपर हम रहेंगे, हमारा बिल्डिंग का जो एंट्री लेवल होगा वो कितना हाइट रहेगा, वो डिसाइड करना है। बहुत सारे लोग ये चीज़ों को जो है ना ध्यान नहीं देते हैं, और इनको पता भी नहीं चलता है कि क्यों जो है ना लेवल्स हैं, तो इसके ऊपर जो है ना ज़रूरी ध्यान दें। और उसके बाद आता है कॉलम लेआउट। जो भी बिल्डिंग हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे उसकी प्लान की ज़रूरत होती है कि किचन किधर आए, और जो है हॉल किधर हो, सिट आउट किधर है, पार्किंग किधर है। यहाँ पे देखें कि रोड है, रोड से कितना दूर जो है ना गेट है हमारा। कुछ लोग जो है ना वो लोग मतलब रैंप चाहते हैं, जिनके पास गाड़ी होती है कंपलसरी उनको रैंप चाहिए। रैंप अगर चाहिए तो जो है ना रोड से एकदम रैंप कितना दूर आएगा वो भी हमको डिसाइड करना है। तो उसी के हिसाब से जो है ना प्लान कर लेना। अब देखें यहाँ पे जो है ना हमने पार्किंग जो है प्लान किया, तो ये जो है ना रोड से जैसे डोर आपका खुल रहा है तो फौरन जो है ना यहाँ आपकी पार्किंग आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी है। जैसे यहाँ पे देखें ये 2 फीट्स की गली है, और इधर जो है ना 4 फीट्स की गली है, पीछे जो है ना 6 फीट्स है, और जो है ना यहाँ ये सेप्टिक टैंक है इधर, और डोर्स के साइजेस क्या होंगे, विंडो, एक एक अप्रोक्सीमेट आइडिया हमको आ जाना चाहिए। और उसके अंदर भी जो है ये स्टेयर्स है, स्टेयर्स इधर से आगे आएंगे या पीछे आएंगे, किधर आएंगे। और यहाँ पे गली जब हम लोग दे रहे हैं तो कम से कम ये भी देखना है कि ये गली में कोई अंदर से जा सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। कम से कम जो है ना एक आदमी को जाने के लिए कम से कम जो जगह होना चाहिए वो जो है ना अराउंड 0.5 मीटर होना चाहिए, 0.5 मीटर होना चाहिए, क्योंकि ये एक क्या बोलते हैं कि 1 मीटर में करीब 3 फीट होते हैं। तो 2.5 फीट से 2 फीट तो कम से कम होना चाहिए। यहाँ देखें हम लोग 2 फीट 6 इंचेस दे रहे हैं। और इसी तरह ये पीछे की गली है, ये बाजू की जो है ना लेफ्ट साइड की गली है। और ये वाला जो है ना लेवल्स जब आपके डिसाइड हो जाते हैं तो हम लोगों को एक प्लान हमें बनाने हैं कि भाई किचन में जो है ना हम लोग जब डाइनिंग यहाँ रखेंगे, और जो है ना किचन से किधर एंट्री है, सर्विस एरिया है, इसका लेवल क्या होना चाहिए। देखें इधर 3 फीट्स है, हाँ, और हमारा सर्विस एरिया इधर है, और इधर सेप्टिक टैंक भी है। तो पानी हम जो है ना यहाँ पे लेवल देखें, लेवल डिसाइड करें, 4 फीट इधर रख रहे हैं, इधर 3 फीट रख रहे हैं, मतलब जो भी आपका कोई डेटम है, एक डेटम को हम लोगों ने फिक्स कर लिया, उससे ये हाइट हम डिसाइड करेंगे कि ये कितना फीट। तो ये जो है ना यहाँ हाइट ज्यादा है, इधर हाइट है, तो पानी जो है ना आपका इधर मुंह होगा, ये डायरेक्शन में मुंह होगा, पानी जो मुंह होगा ये डायरेक्शन में मुंह होगा। और ये इधर भी यही है, सारे पानी को हम इधर लेके चले जाएंगे। तो जब भी बारिश भी होगी या कुछ भी मतलब अगर घर जो है ना मेंटेनेंस में करेंगे, तो पानी का जो मूवमेंट होगा तो एक ही तरफ होना चाहिए। ठीक है।
तो ये चीज़ है जो ध्यान में रखनी है। और ये जो है ना बिल्डिंग के स्टार्टिंग से ही आपको डिसाइड कर लेना है। ये नहीं है कि भाई स्टार्टिंग हो गया फिर जो है ना अब जो है ना जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स है वो तो अपनी मर्जी करेंगे, अगर उनको ध्यान में है तो करेंगे, वरना जो है ना वो लोग ये पॉइंट को जो है ना वो मतलब नज़रअंदाज कर देंगे। उसके बाद जो है ना डिज़ाइन है, डिज़ाइन मॉडल के जो हमारे कॉलम के अंदर कितनी स्टील है, हमारे बीम में कितना स्टील जाएगा, जो कि एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर करता है। वो डिसाइड करता है कि इतना मेरा रॉड्स आएंगे कॉलम के अंदर और स्लैब में ये आएंगे, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद जो है ना हम आते हैं अभी कंस्ट्रक्शन साइट पे, जो कि हमारी वैकेंट साइट है। अभी देखें यहाँ पे कोई जो है ना ये बस ये एक कुछ एक्सकवेशन किया हुआ है जस्ट सॉइल स्टडी के लिए। जनरली जो है ना सॉइल लेके स्टडी करते हैं। क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको तो ये बात ध्यान में नहीं होती है कि कौन सा जो है ना फाउंडेशन जाए, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पहले सॉइल को स्टडी किया जाए। और हमारे लोकल जो इंडिया के जो कंडीशंस हैं वहाँ पे जो है ना 5,000 10,000 कभी 15,000 रुपया जो है ना इंडियन रुपीस लेके जो है ना आपकी सॉइल स्टडी करते हैं, बोलते हैं यहाँ पे पाइल लगेगा या इंडिविजुअल फुटिंग लगेगी। उसका जो है ना वीडियो बाद में कभी हम बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि सॉइल हर जगह की एक नहीं होती, सॉइल हर जगह की बदलती है, उसकी जो है ना स्ट्रेंथ बदलती है, उसके अंदर का क्ले कंटेंट होता है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है कभी कभी तो वो बहुत डेंजर सॉइल है, उसको तो जहां अगर ब्लैक कॉटन सॉइल आए तो उसको तो निकाल देना ही बेहतर है, वरना क्या होगा बहुत सारे जगह में जो है ना सॉइल ज़मीन जो है ना कंस्ट्रक्शन करने के बाद 25-30 लाख खर्च करने के बाद आपकी बिल्डिंग बैठ जाएगी। अगर बिल्डिंग बैठ गई, अगर यूनिफॉर्म यानी पूरी बिल्डिंग एक साथ बैठी तो मसला नहीं, अगर डिफरेंशियल सेटलमेंट जिसको बोलते हैं, अगर वैसा हो तो आपके पूरे बिल्डिंग में क्रैक्स आ जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि आप 20-25 लाख आप जो है ना आप पानी में मतलब गंवाने से बेहतर है कि आप 10-15 हज़ार खर्च करके आपकी सॉइल स्टडी करा लें कि कौन सी टाइप की सॉइल है, ये सूटेबल है भी या नहीं भी। और उसके बाद जो है एंटी टर्माइट सॉल्यूशंस है, जो कि आपको सॉइल के अंदर जो है ना टर्माइट्स का प्रोटेक्शन करती हैं। जनरली आप जो है ना ये यहाँ पे देखें हम लोग किस तरह से जो है ना इसको एंटी टर्माइट किए हैं। और जो है ना ऑलमोस्ट 0.5 मीटर पे इसका जो है ना अराउंड 300-500 mm जो है ना इसका डेप्थ है, जहाँ पे हम लोग सोल्यूशन ये डालते हैं। और इसको जो है ना डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर और जगह के ऊपर कि आप हर 5 साल में एक बार कराएं। मतलब एक बार कंस्ट्रक्शन हो जाए तो उसके बाद ट्रीटमेंट करा लें, टर्माइट ट्रीटमेंट। लेकिन कंस्ट्रक्शन से पहले ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको एंटी टर्माइट एप्लीकेशन देना। उसके बाद ये देखें वो ये भी स्प्रेइंग सिस्टम है, जहाँ पे जो है ना एंटी टर्माइट सोल्यूशन स्प्रे किया जा रहा है सॉइल में। और ये जो है पाइल्स हैं जो जो लगभग 10 फीट्स नीचे जो है ना 10 फीट्स यानी 2.5 मीटर 3 मीटर तक नीचे हम लोग यहाँ पे गए हुए हैं, क्योंकि सॉइल यहाँ पे जो है ना एक सॉइल सॉइल यहाँ पे वीक है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने जो है ना यहाँ पे पाइल्स गए हुए हैं। और आप देखते हैं देख रहे हैं यहाँ पे जो है ना फुटिंग के साथ जो है ना फुटिंग यानी एक पाइल कैप समझे आप इसको। ये एक देखें ये फुटिंग जो है ना ये इसको बोलते हैं आइसोमेट्री, इसको एसेंट्रिक फुटिंग बोलते हैं। जैसे समझिए अगर आपकी एडजेसेंट बिल्डिंग जो है ना आपके एकदम करीब है और आपकी बिल्डिंग जो है ना यहाँ पे उसको लग के है, तो आप जो है ना ये डायरेक्शन में आप अपनी फुटिंग जो है ना इधर नहीं जा सकते। इधर जाएंगे तो आपका जो है ना प्रॉपर्टी आपकी नेबर प्रॉपर्टी अफेक्ट होगी। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हमारी फुटिंग को इधर ही रखेंगे। ठीक है, कॉलम हमारा ये साइड रहे या यही साइड रहेगा, लेकिन फुटिंग एक तरफ हो जाएगी, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप फुटिंग एक तरफ हो रही है। तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिक फुटिंग। तो इसके अंदर जो है ना बहुत स्टील बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टील को सेटिंग करना ये बहुत सारे लोगों को जो है ना इसको ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी देखें कि किस तरह से जो है ना कॉलम की जो रिइंफोर्समेंट है फुटिंग के अंदर जो है ना कम से कम इसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं। ये जाना ज़रूरी है कि कम से कम इसको जो है ना 50 टाइम्स डायमीटर ऑफ द रॉड है, 50 टाइम्स इंटू डी। थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा। जैसे अगर आप 12 mm की बार यूज़ कर रहे हैं तो 50 टाइम्स इंटू 12 अराउंड 600 mm आ जाएगा। और यहाँ पे देखें कि जब आप पाइल्स डाल लिए तो ये जो है ना ये सिर्फ ये कंक्रीट है जिसको बोलते हैं हम लोग
पीसीसी बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, या इसको लीन कंक्रीट भी बोलते हैं, जो कि अराउंड 50 mm यानी 2 इंच का जो है ना लीन कंक्रीट बिछाना ज़रूरी है, ताकि आपकी फुटिंग एकदम स्ट्रेट स्ट्राटा के ऊपर बैठे, प्लेन स्ट्राटा के ऊपर। तो देखें इधर पे जो है ना किस तरह से प्लिंथ बीम के अंदर जो है ना, इसको प्लिंथ बीम भी बोलते हैं, ग्रेड बीम भी बोलते हैं, कुछ जगह में टाई बीम भी बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके रॉड्स जो है ना यहाँ पे देखें, ये पाइल्स के रीइंफोर्समेंट है जो कि बाहर आए हुए हैं। तो हम लोग जब हम लोग प्लिंथ बीम के या ग्रेड बीम के रीइंफोर्समेंट रखते हैं, तो इसके अंदर से हम लोगों को जो है ना ये कॉलम या पाइल के रीइंफोर्समेंट के साथ इसके अंदर लेके जाना हम लोगों को। देखें किस तरह से जो है ये अंदर बैठी हुई है, और इसको बोलते हैं स्टिरप्स बोलते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर जो बार जो बेंड हुए हैं, इसको हम स्टिरप्स बोलते हैं। तो इसका भी अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्पेस इंपॉर्टेंट है, ये कितना देते हैं, कम से कम जो है ना ये 6 इंच से जो है ना 6 इंच से शुरू कर सकते हैं। जनरली जो हमारे घर नॉर्मली जो बनते हैं, जिसके अंदर जो है ना 4 मीटर यानी 12 फीट्स या 14 फीट्स रहता है स्पैन कॉलम टू कॉलम, वहाँ पे कम से कम 6 इंच की होना चाहिए, और 8 mm की रॉड होगी है। इसको बोलते हैं टाई बीम या प्लिंथ बीम। और ये है कॉलम के कभी जो है ना कॉलम को जो फॉर्मवर्क जो देते हैं, कभी से ब्रिक से भी देते हैं, कभी यहाँ पे देखें ये है, ये होगा फॉर्मवर्क फॉर प्लिंथ बीम है। किस तरह से जो है ना ये हम लोग प्लैंक्स जो है ना वुड के जो प्लैंक्स है उसको जमा के जो है ना यहाँ पे कंक्रीटिंग होती है। ये जो स्टील रिइंफोर्समेंट जमाने के बाद साइड में प्लैंक्स रखते हैं, और उसके अंदर हमारी कंक्रीटिंग होती है। एक कंक्रीट के अंदर जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि वाइब्रेटर को यूज़ करना है। वाइब्रेटर देखें यहाँ पे जो है ना मैनुअली जो है ना वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इससे तो बेहतर है कि ये भी ठीक है, लेकिन इसको ताकि जो है ना आपके कहीं भी वॉइड्स ना रहें, कंक्रीट में कहीं वॉइड्स ना रहें, इसके लिए जो है ना कंक्रीट जैसे ही हम लोग जो है ना कैस्ट करते हैं, कंक्रीट डालते हैं, तो फौरन इसको जो है ना कोई चीज़ से जो है ना कंक्रीट को यूनिफॉर्म करना चाहिए। जनरली आजकल वाइब्रेटर्स भी आ रहे हैं। और जो है ये जो है ना सेप्टिक टैंक का कवर है। सेप्टिक टैंक में यहाँ पे देखें, सेप्टिक टैंक जो ना यहाँ पे हम लोग जो है ना प्लान कर रहे थे सेप्टिक टैंक, जैसे आपने प्लान में भी देखा होगा स्टार्टिंग में। और ये जो है कास्टिंग हो गई है ग्रेड बीम्स की, ये देखें कास्टिंग हो गई है, और जो है ना इसकी जो सेंटरिंग जो है वो निकाल दिए हैं। कम से कम जो है ना एक 7 डेज हम लोग जो है ना 7 डेज इसको रखें, ताकि कंक्रीट की अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए। और जो है ना मेन क्यूरिंग पानी जो है ना रोज़ाना उसको पानी जो मीठा पानी होता है जो कि पीने के लायक पानी है वही यूज़ करना है। सॉल्ट वाटर कभी भी जो है ना क्यूरिंग के अंदर यूज़ नहीं करना है, जिसके अंदर केमिकल्स होते हैं, सॉल्टी कंटेंट्स होते हैं। उसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो सॉल्ट वाटर अगर यूज़ करेंगे तो वो फिर जो है ना सोडियम उसके अंदर जो रहता है, उसके वजह से कंक्रीट के अंदर जो है ना कुछ एडवर्स इफेक्ट आते हैं, जो कि फ्यूचर में चल के जैसे ही क्यूरिंग अच्छी तरीके से नहीं होती है या फिर कुछ सॉल्टी कंटेंट रहता है, तो फ्यूचर में उसके अंदर क्रैक्स आने के चांसेस हैं। ये है वुड है जो साइड पे आया, जिसको जो ना जैसे ही हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो रहा हो तो वुड हम लोग जो ना ऑर्डर कर लें, जिसके प्लैंक्स बनाए, और जो ना अगर हो सके तो साइड पर ही उसको जगह है, तो ये असल में हम लोगों ने जो ना दूसरे जो हमारी प्लेस है वहाँ पे हम लोग इसको वुड को स्केलिंग कराए थे, जो कि डोर्स के लिए। और वुड में रेड टेक होता है, सैंडल वुड होता है, बहुत तरीके से जो वुड है, उसके लिए सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे, लेकिन एक आइडिया के लिए हम लोग अभी इसके अंदर रखे हैं। ये देखें सेंटरिंग प्लेट्स हैं। जैसे सेंटरिंग प्लेट्स जितना साफ और जितने नीट प्लेट्स रखेंगे ना, कंस्ट्रक्शन भी हमारा उतना ही जो है ना नीट आएगा। कुछ लोग जो है वुड के यूज़ करते हैं, लेकिन वो स्ट्राइट नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कंक्रीट के अंदर या कॉलम्स के अंदर आपके जो है आपके क्या है होल्स आ जाते हैं, या फिर कुछ डिप्रेशंस आ जाते हैं, जिसको फिर कवर करने के लिए आपको जो है ना प्लास्टरिंग को यूज़ करना पड़ता है, और वो डबल काम है। तो अगर हम लोग सेंटरिंग प्लेट्स अगर अच्छे से जो है ना पहले ही हम बात कर लें, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है या मिस्त्री है उसको बोले भाई हमको सेंटरिंग प्लेट्स चाहिए आयरन के, वुड के नहीं चाहिए, तो वो कंडीशन हम रख सकते हैं। और ये देखें कि किस तरह से जो है ना ये सेंटरिंग जो है ना कॉलम्स के लिए जमा रहे हैं।
ये देखें कि ये जो है मतलब स्टेजेस में, मतलब पहले तो ये लेवल पे गया था, बाद में ये लेवल पे हो गया, अब नेक्स्ट ये लेवल पे आ गया सेंटरिंग। देखें किस तरह से कास्टिंग हो रहा। और उसके बाद जैसे ही आपका कॉलम एक लेवल तक आ गया, स्लैब लेवल तक आ गया, तो फिर जो है ना हमारी ब्रिक वॉल को हमको स्टार्ट करना है जो हमारे ग्रेड बीम के ऊपर, ग्रेड बीम जो इसका हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें ब्रिक वॉल जो है ना स्टार्ट कर देंगे। और ब्रिक वॉल, और उसके बाद क्यूरिंग, क्यूरिंग को हर दिन जो है ना क्यूरिंग के लिए एक आदमी रखना है। ये बहुत सारे लोग इसको मिस कर लेते हैं, कुछ में कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते हैं भाई क्यूरिंग हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए पहले ही बात कर लेना भाई, आपके बंदा जो ना रोजाना एक बंदा आपको 7 बजे सुबह से आए और 1 घंटे के लिए, 1 घंटा आधा घंटा जितना भी हो, पानी और मीठा पानी उनको अवेलेबल हो। तो ये पानी भी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखना चाहिए। कुछ लोग जो है ना पानी को नहीं रखते हैं, जहाँ पे पानी अच्छा नहीं मिलता, फिर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है भाई पानी मंगाना है, पानी का स्कोप हमारा नहीं है, तो आप जो है ना पानी हमें प्रोवाइड करो, हम क्यूरिंग करेंगे, या क्यूरिंग का बंदा प्रोवाइड करो, हमारे पास बंदा नहीं है। तो ये चीज़ें पहले ही जो है ना डिस्कस कर लें। और ये है डोर स्पेसिफिकेशन। यहाँ पर जैसे हमारी ब्रिक वॉल स्टार्ट हो गई, तो हमारे पास डोर्स के स्पेसिफिकेशंस रेडी हो जाने चाहिए कि भाई जिस तरह से मैंने पहला एक प्लान दिखाया हुआ था कि डोर्स के उसके अंदर जो है ना डायमेंशंस थे, तो प्लान में इसी तरह जो है ना डोर्स के टोटल डोर का डायमेंशंस भी हमको चाहिए कि हाइट कितना होगा। इसलिए ज़रूरी है, देखें यहाँ पे ये विंडोज़ के और डोर्स के दोनों भी, क्योंकि ये देखें जैसे ही आप ब्रिक वॉल स्टार्ट करोगे, आप सिल लेवल तक पहुंच जाओगे, तो यहां पर आपको जरूरी होता है कि आपको विंडो या डोर के लिए ओपनिंग छोड़े। और यहां पे देखें ये सिल लेवल है, यहां पे आपको विंडो का फ्रेम रखना है। विंडो का फ्रेम रखने के लिए आपको उसके पहले आपके पास प्लान होना चाहिए, और ये विंडो आपको रेडी होना चाहिए, ये विंडो फ्रेम। और इसी तरह से डोर फ्रेम है, ये भी रख लें ड्यूरिंग ब्रिक वॉल की जो है ना कास्टिंग के दौरान इसको रखना ज़रूरी है। और देखिए यहाँ पे स्टेयर केस है। अब बहुत सारे लोग जो है ना स्टेयर केस के लिए क्या करते हैं कि उसके अंदर भी स्टील दे देते हैं, लेकिन जनरली हमारे जो कंस्ट्रक्शंस, जो विलास के लिए, हमारे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए, हम लोग जो है ना एक स्लैब ऐसा कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना ये ब्रिक से भी हमारा मतलब स्टेयर्स बना ले सकते हैं। भाई ज़रूरी नहीं है कि भाई इसके अंदर जो है ना स्टील रखो, और जो है ना स्टील वो थोड़ा क्या होता है कि लेबर चार्ज बढ़ जाता है, और जो है ना उससे बात तो अच्छी है, स्ट्रेंथ तो मिल जाता है, लेकिन ये भी चल जाता है। और यहाँ पे देखें ये जो किस तरह से जो है ना ये गली आ रही है इधर, ये जो है ना ये आपका लैंडिंग है। और ये देखें, अच्छा ये यहाँ पे जैसे हम ये बात ये जहन से निकल गई थी कि आप जब कंस्ट्रक्शन करेंगे प्लिंथ बीम, तो ये डायरेक्शन में आपको रॉड्स छोड़ना ज़रूरी है, ये डायरेक्शन में यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये रॉड्स को ही हम लोग बेंड करके, ऐसे बेंड करके हम लोग क्या करते हैं, ये वाला स्लैब डालते हैं, ये वाला स्लैब नीचे जो है स्लैब। तो इसके लिए यहाँ पे प्लिंथ बीम के टाइम पे ही यहाँ पे आपको रॉड्स छोड़ने के लिए जो है ना हमको मिस्त्री को बोल देना चाहिए, अगर वो प्लान हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोग छोड़ना भूल जाते हैं, बाद में फिर जो है ना वो खर्चा आ जाता है, और जो है ना उसका प्लानिंग नहीं रहता है। तो इसके लिए जो है ना प्लिंथ बीम के टाइम पे ही यहाँ पे रॉड्स को हमको छोड़ना पड़ेगा, जिसको डॉवेल्स बोलते हैं। ये देखें ये विंडोज है, तो विंडो के ऊपर की जो लिंटल है, वो लिंटल भी जो है ना इसके अंदर की रीइंफोर्समेंट है, जो कि अराउंड 4 इंच होती है, और उसके अंदर भी स्टिरअप देना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं लिंटल। देखें ये रॉड्स दिख रहे हैं, ये विंडो के ऊपर देखें यहाँ पे। और ये है कर्व्ड विंडो है, देखें इसके अंदर भी जो है ना कर्व्ड विंडो है, तो इसके ऊपर जो है ना ये रॉड्स है, आयरन स्टील बार्स हैं। ये लिंटल है, लिंटल का ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ये एटिक है जिसको हम क्या बोलते हैं कि कोई सामान हम ऊपर रख लें, या फिर एक्चुअली ये यहाँ क्या हुआ था, ये वॉशरूम था, वॉशरूम के ऊपर हम लोग एटिक एक प्लान कर रहे थे, ताकि कुछ बड़ा 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 सामान है, कोई ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा हमारी यूज़ नहीं है, लेकिन उसका जो है ना साइज़ बड़ा है, वो चीज़ें यहाँ पे हम रख ले सकते हैं। तो वो पहले ही प्लानिंग करनी है, ऐसा नहीं है भाई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप प्लानिंग करोगे तो वो 1 रुपये की जगह में 3 रुपया खर्च होगा। इसलिए पहले ही आपको ये एटिक्स है, कोई है, ये सब प्लान कर लेना है। ये देखें, जब तक ये हमारी वॉल्स फाइनल हो रही है, तो हमारा जो है ना स्लैब के लिए हमारा जो है ना प्लैंक्स आ गए हैं शटरिंग के लिए।
तो ये भी जो है ना आप स्टील के भी यूज कर सकते हैं, वुड के भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनकी कंडीशंस चेक करें कि कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई ये पुराने घिसे पिटे हैं, लेकिन जो है ना वो ड्यूरिंग हम हमारी जो है ना कैस्ट ये सेंटरिंग रिमूवल पे क्या है, कुछ वुड जो है ना कंक्रीट में ही फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो कंक्रीट के अंदर स्ट्राइट लाइनिंग नहीं आती है। ये देखें, ये वॉल्स के टाइम पे ही जो है ना ये वायरिंग के लिए भी जो है ना ये प्लानिंग होती है, जहाँ पे आपका जो है ना जंक्शन बॉक्स लगता है, ये आपके कंड्यूट्स है इलेक्ट्रिकल के लिए, और इसकी भी जो है ना कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं। ये भी हम बात करें भाई, आप कॉन्ट्रैक्टर से बात करें कि ये कौन सी आप कंपनी दे रहे हैं, कितनी कौन सी कंपनी दे रहे हैं। उसके बाद जो है ना स्लैब रीइंफोर्समेंट है। अच्छा, स्लैब रीइंफोर्समेंट जब जैसे ये अरेंज करते हैं, तो उसके अंदर ही जो है ना इन्होंने ये जो है ना ये कंड्यूट्स है, जो डाउन स्पोर्ट्स जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर बारिश का पानी आता है, तो यहाँ पर जो है ना यहाँ स्लैब का कास्ट होने से पहले ही हम लोग यहाँ पे ओपनिंग रख लेना है, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल वायरिंग जा रही है या फिर कोई पाइपिंग जा रही है, तो अभी प्लान करना अच्छा है कास्टिंग यानी कंक्रीट डालने से पहले। ये देखिए, ये कंक्रीट स्लैब जो है ना ये स्लैब कास्ट होने के बाद है। और जनरली जो है ना जो जो टैंक्स जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, जो सीमेंट टैंक्स होते हैं, इसके लिए जो है ना यहाँ पे देखें आप ब्रिक्स से जो है, ब्रिक्स से भी आप ये बना ले सकते हैं स्टैंड जिसको बोलते हैं, आप ब्रिक्स से भी बना सकते हैं। आप जो है ना कोई जो कोई कंक्रीट से भी बनाता है, इधर पे पेडेस्टल के टाइप में बनाता है, वो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। और इसको ये जो कंक्रीट की जो ये टैंक है, इसका प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किधर इसको अरेंज करें, ताकि उसी के हिसाब से आपकी जो पाइपिंग लाइन है वो भी डिसाइड होती है। ये देखें, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अरेंजमेंट्स है पाइप्स का, जो गली में हो, देखें यहाँ पे गली में हमारा ये पाइप अरेंजमेंट, तो ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्लोप हम लोग दें कि किधर पानी जाएगा या इधर जाएगा, तो ये स्लोप इसी टाइम पे हम लोगों को मेंटेन करना, ताकि एक बार कंक्रीटिंग पड़ जाए या फिर टाइल्स हम लोग अरेंज कर लें, तो उसके बाद भी ये स्लोप लाना मुश्किल होता है। इसीलिए जो है ना इसके जो लेवल्स है इसी टाइम में प्लान करना है। ये देखें, बाथरूम के अंदर भी जो है ना लेवल्स इंपॉर्टेंट है। टाइल्स डालने के पहले हम लोग जो भी पाइप जो हम लोग यहाँ अरेंज करेंगे, तो वो पानी किधर जाएगा और उसका स्लोप मेंटेन करना है पाइप के साथ, यही टाइम में जो है ना हमको डिसाइड करना है। देखें, ये टाइल्स हो गए, टाइल्स डाल दिया, उसके बाद नहीं कर सकते क्योंकि पाइप्स अंदर रहते हैं। ये हमारा फ्रेम है, पीओपी का वर्क है, जो जिप्सम में होता है, कभी पीओपी में होता है। और जो है ना इसके जो ये फ्रेम है, ये जो है ना वॉल के पुट्टी के बाद जो है ना ये हम लोग ये लगाते हैं। यहाँ पे देखें, पीओपी हो गया ऊपर, पीओपी हो गया, और इधर पे पुट्टी भी लगा रहे हैं। और कुछ जगहों पे जो है ना ये जो ग्रूव्स बनाते हैं, ये ग्रूव्स जो टीवी स्टैंड होता है हमारा, या बुक स्टैंड होता है, या भी कोई अलमारी टाइप में कुछ बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्रूव्स ऐसे बना लेना ज़रूरी है, जहाँ पे हम लोग जो है ये प्लैंक्स को रखेंगे। ये प्लैंक्स को ऐसा अरेंज करते हैं प्लैंक्स को। ये बाउंड्री वॉल है बैक साइड की। ये देखें, ये प्लास्टरिंग है। अच्छा, प्लास्टरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लास्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि एक बार प्लास्टरिंग अगर हो जाए, तो फिर जो है ना कलरिंग अच्छी दिखती है। वरना क्या होता है, प्लास्टरिंग अगर स्ट्राइट नहीं आई, तो उसके अंदर जो है ना जब अगर उसके अंदर कुछ अंडुलेशंस आते हैं, तो फिर वो हम लोगों को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है कलर के साथ। इसके लिए प्लास्टरिंग को प्लम्ब लेवल से चेक करना है कि बराबर स्ट्राइट आ रही है नहीं आ रही है, इसके ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसके अंदर जो है ना कहीं डिप्रेशंस तो नहीं है, या फिर कहीं ज़्यादा तो नहीं लगा दिया प्लास्टरिंग, वो भी चेक करना है ज़रूरी। और प्लास्टरिंग के बाद वॉल पुट्टी अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, प्लास्टरिंग अगर हो गई तो उसके बाद वॉल पुट्टी है। कुछ लोग पुट्टी के लिए भी नहीं जाते हैं, कुछ लोग जो है ना लाइम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखें, मेन डोर। अच्छा, ये है मेन डोर, ठीक है, मेन डोर है, और ये मार्बल आया हुआ है साइड पे। तो इसका क्या है, ये कलरिंग है। अच्छा, ये मार्बल है। मार्बल का मैं बताना ये चाह रहा था कि ये यहाँ पे देखिए किचन कैबिनेट है। मार्बल का हम नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि जब भी आपका एलिवेशन है, यहाँ पे एक चीज़ गौर करना है कि जब एलिवेशन हमारा कैसे आना है,
हम वो वहाँ पे क्या है, ये रॉड्स को छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये रॉड्स देखें, ये अगर ये रॉड्स नहीं छूटे हुए हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि रॉड्स पहले ही जो स्लैब कास्टिंग के टाइम पे ही इसका हमारा एलिवेशन फाइनल कर लेना चाहिए, ताकि हमारा एलिवेशन कैसे दिखे। अगर ये रॉड्स जहाँ नहीं छूटे हैं तो फिर जो है ना एलिवेशन आपका कॉस्टली पड़ जा सकता है। इसके लिए एलिवेशन भी बनवाना पहले ही ड्राइंग के बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से पहले ही आप एलिवेशन बनवा ले, और आपको जो है ना स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो भी आपका डिजाइन कर रहा है उसको बोले भाई एलिवेशन ऐसा आना चाहिए, उसी के हिसाब से आप हमको डिजाइन देना है। ये देखें, ये वाला एलिवेशन है और मार्बल आया है। अब मार्बल की जो प्लेसमेंट है वो वो भी डिस्कस करेंगे, मार्बल। और ये मेन गेट है, मेन गेट अरेंजमेंट। और ये जो है ना एरेटेड लाइट वेट ब्रिक्स है, जो कि बाउंड्री वॉल में हम लोग यूज करेंगे। ये रेड ब्रिक्स है, उसके ऊपर जो है ना ये एरेटेड ब्रिक्स है। यहाँ मार्बल स्टेयरकेस पे आ गया। अच्छा, ये स्पेस है जो कि आपकी स्टेयरकेस के नीचे की स्पेस, इसको भी पहले ही हम लोग डिसाइड कर लें भाई इसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, या फिर कोई स्टोर के जैसे यूज़ करेंगे, कुछ लोग को मोटर्स रखते हैं उधर पे, ऐसे है। ये मार्बल है, स्टेप्स के पास रख रहे हैं। और ये जो विंडो था, जो विंडो फ्रेम्स हैं, ये स्पेशल विंडो जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था आपको पहले स्लाइड्स में, उसका जो है उसका अरेंजमेंट है। ये पुट्टी के साथ वॉल विंडो है, विंडो फ्रेम। ये देखें, ये एलिवेशन है। एलिवेशन के अंदर जो ना अब हमारी मर्जी है, इसलिए एलिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डिंग के जो कंस्ट्रक्शन से पहले ही फाइनलाइज कर लें, वरना क्या होगा। आप ये देखें, यहाँ पे ब्रिक्स हमको देना पड़ रहा है, या फिर ये यहाँ पे स्लाइड यानी इंक्लाइंड एक पोर्शन आ रहा, तो इसके ऊपर ब्रिक्स जो है ना हम लोग अरेंज करेंगे। तो ये आपके बिल्डिंग के स्टार्टिंग से ही बना लेंगे। अच्छा, कुछ लोग क्या है, कंस्ट्रक्शन होने के बाद जाते हैं एलिवेशन के लिए, जिससे आपका एलिवेशन जो है ना महंगा पड़ जाता है। बोलता है तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है भाई नहीं नहीं, इसको इधर से मुझे रॉड्स लेना है, उधर से वो ब्रिक्स रखना है, इसके लिए मेरा खर्चा ज़्यादा होगा। इसलिए एलिवेशन आपके बिल्डिंग के डिज़ाइन के साथ ही आ जाए तो आपका जो है ना आपको पता चल जाएगा कि मेरा एलिवेशन कैसा दिखेगा, और आप प्लान भी कर सकते हो उसको बजट में। ये देखें, मेन गेट भी अरेंज हो गया। ये है मार्बल का। तो मार्बल जो है ना जब आप अरेंज करते हो, या फिर मार्बल मार्बल के अंदर भी टाइप्स है। कभी आप मार्बल के लिए जा सकते हो, टाइल्स के लिए जा सकते हो, सेरेमिक टाइल्स है, बाद में आपको जो है ना विट्रीफाइड टाइल्स है। विट्रीफाइड टाइल्स आपको जो है मतलब डिफरेंट है सेरेमिक टाइल्स से कंपैरिजन में, क्योंकि विट्रीफाइड टाइल्स क्या होता है, पानी को एब्जर्व करता है ज़्यादा। ठीक है, सेरेमिक टाइल इतना एब्जर्व नहीं करता। और मार्बल ऐसी चीज़ है कि मार्बल भी पानी को एब्जर्व करता है, लेकिन मार्बल लॉन्ग लास्टिंग है। बीच में आप जब भी चाहो उसको पॉलिश कर ले सकते हो, आपका जो है ना उसका पॉलिश ये हो जाता है, मतलब निखर जाता है, वो बहुत ब्राइट हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। ये देखें, मार्बल पॉलिश है, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा है और रेट भी ज़्यादा है मार्बल का, और जो टाइल्स के मुकाबले में। लेकिन आजकल टाइल्स भी जो है ना, कुछ टाइल्स ऐसे हैं जो मार्बल फिनिशिंग आपको मिल रहा है, लेकिन एक ही चीज़ है कि वो आप पॉलिश नहीं कर सकते। ये है ग्रेनाइट है। अच्छा, जो किचन में यूज होता है वो है ग्रेनाइट होता है, मार्बल नहीं है, जो कि किचन के जो कैबिनेट्स में यूज होता है। ये देखें, इसको ग्रेनाइट बोलते हैं। यहाँ पे प्लान करना है कि भाई बेसिन किधर आएगा, मेरा चूल्हा किधर रखेगा, और यहाँ पे जो है ना ये आइटम्स हैं, ये पहले ही हम लोगों को प्लान कर लेना बेहतर है। और नीचे अगर कुछ क्या बोलते हैं, नीचे कोई अलमारी टाइप का अगर आपको चाहिए, जहाँ पे आपको किचन आइटम्स रखना है। अच्छा, मार्बल और टाइल्स को छोड़ के कुछ ऐसे भी कुछ अलग तरीके के फ्लोरिंग्स है, जिसको नवरंग बोलते हैं, वो जो ऐसा टाइप रहता है। ऑलमोस्ट इसका भी रेट मार्बल के जैसे ही होता है, जो इंस्टॉलेशन। और ये पेंटिंग है। इसके अंदर क्या है कि एक बार पुट्टी हो जाने के बाद आप जो है ना आप प्लान कर सकते हो कि कौन सा पेंट जो है ना मेरे लिए अच्छा रहेगा। वो जो है ना डिफरेंट टाइप से डिफरेंट रूम्स के लिए डिफरेंट पेंट आप ये कर सकते हैं। और पेंटिंग के बाद आपका जो है फाइनली जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन होगी, आपका ये फाइनली आपका एलिवेशन ऐसा दिखेगा। जो कि मेन गेट यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है ना ये यहाँ नवरंग है, यहाँ पे जो है ना ये नॉर्मल पेंट है। ये 3D है जो हम लोगों ने पहले प्लान किया था। थोड़ा हटके, मतलब जो कंस्ट्रक्शन हुआ थोड़ा डिफरेंट है इससे, लेकिन एक्चुअली ये जो है ना ये हमारे जो क्लाइंट है उन्होंने बाद में बोला था कि फ्यूचर में करेंगे, तो इसलिए ऐसे ये वाला जो रूफ है हम लोग वो अभी कंस्ट्रक्शन नहीं किए।
शुक्रिया, थैंक यू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।